चिंता जगती है कि मेरे बेटे गलत रास्ते पर जाने लगे। क्या बात है? तब भारत माँ का ये छोटा सा बेटा अपनी माँ को सांत्वना देते हुए पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ जी। कि कुछ बेटे भटके हैं बन कर के बेईमान, कुछ बेटे भटके हैं बन कर बेईमान, कि कुछ बेटे भटके हैं बनकर बेईमान, कुछ दिलों में देश का ईमान जिंदा है माँ। वो मुगलों पे हो आघात देने को राणा का साथ, हल्दी घाटी का हाकिम पठान जिंदा है माँ। मुगलों पे हो आघात देने को राणा का साथ, हल्दी घाटी का हाकिम पठान जिंदा है माँ। कि जिंदा है मिसाइलों में अब्दुल कलाम यहाँ, जिंदा है मिसाइलों में अब्दुल कलाम यहाँ, सीमा पे हमीद और उस्मान जिंदा है। कि जिंदा है मिसाइलों में अब्दुल कलाम यहाँ, सीमा पे हमीद और उस्मान जिंदा है माँ। और घर के गद्दारों से मर रक्षा तेरी करने को, सुना भी तो तेरा ये फैजान जिंदा है। भारत माता की, भारत माता की। फैजान भाई शानदार, मजा आ गया। घर के गद्दारों से मर रक्षा तेरी करने को, सुना भी तो तेरा ये फैजान जिंदा है माँ। तब चार पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ कि देशद्रोह संग युद्धों में, जी, देशद्रोह संग युद्धों में चमचम करती तलवार लिखूंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बड़ी भाषा। देशद्रोह संग युद्धों में वाह। चमचम करती तलवार लिखूंगा। अरे राष्ट्र विरोधी गतिविधियों पर मैं करता वार लिखूंगा। और जो गद्दारी कर जाए वतन से वह गेरिया अपने हो, मेरा भाई हुआ अगर तो उसको भी गद्दार लिखूंगा। आपकी हिम्मत की बात है। वाह वाह। मेरा भाई हुआ अगर तो उसको भी गद्दार लिखूंगा। क्या बात। और उन जाहिलों को जवाब देना चाहता हूँ जी, जिनके कारण ये पूरी मुस्लिम कौम बदनाम होती है। उन जाहिलों को जवाब देना चाहता हूँ स्वागत है। जिनके कारण ये पूरी मुस्लिम कौम बदनाम होती है। और बताना चाहता हूँ कि क्या थी ये कौम, क्या बात है? कि ये वो कौम थी जो हकीम बन मुगलों से टकराई थी। बहुत बढ़िया। ये वो कौम थी जो हकीम बन मुगलों से टकराई थी। देश के खातिर अशफाकुल्लाह ने भी जान गंवाई थी। बनकर के उस्मान इसी ने खुददारी को ओढ़ा था। याद करो कैसे हमीद ने 7 टैंक को तोड़ा था। स्वार्थ में होकर यूं अंधे तुम मस्ती में थे झूल गए, स्वार्थ में होकर यूं अंधे तुम मस्ती में थे झूल गए। वतन परस्ती अपने मुल्कों की तुम शायद भूल गए। पाक न जाकर पूर्वजों ने यारे ना स्वीकार किया। जवाब देना चाहता हूँ जाहिलों को। बहुत बढ़िया, बहुत बड़ी कि पाक न जाकर पूर्वजों ने यारे ना स्वीकार किया। तुमने देश से गद्दारी की, तुमने पाक से प्यार किया। तुमने देश से गद्दारी की, तुमने पाक से प्यार किया। खून नहीं तुम में पुरखों का, और समर्थन चाहता हूँ आपका कि खून नहीं तुम में पुरखों का और आबाद नहीं हो तुम। खून नहीं तुम में पुरखों का और आबाद नहीं हो तुम। अरे ऐसा लगता अपने बाप की भी औलाद नहीं हो तुम। भारत माता की, भारत माता की। कि ऐसा लगता अपने बाप की भी औलाद नहीं हो तुम। और कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ। जब देश के अंदर सांप्रदायिकता फैलती है, कोई कहता मैं कट्टर हिंदू, कोई कहता मैं कट्टर मुस्लिम, तब मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे धर्म के नाम पर कट्टरपंथी अच्छी नहीं लगती। मैं तुम्हें अपनी कट्टरपंथी दिखाता हूँ कि मैं किस जगह पर कट्टर हूँ। सुनाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत शानदार। कि कोई कट्टर हिंदू मुस्लिम का बोझे झेल रहे, कोई कट्टर हिंदू मुस्लिम का बोझे झेल रहे। मजहब की आड़ में कोई मानवता से खेल रहे, मजहब की आड़ में कोई मानवता से खेल रहे। देश धर्म को तोला जाता गोली और तलवारों पर, हिंसा जगह जगह फैली है गलियां और चौबारों पर। वादा किया था जो मैंने, वादे पर अटल रहूंगा मैं। जो जिंदा है दिल में अब जनता से वही कहूंगा मैं कि चाहे मुझको पागल कह दो, चाहे मुझको पागल कह दो, पागलपन की निशानी हो। चाहे मुझको पागल कह दो, पागलपन की निशानी हो। और सीना ठोक के कहता हूँ मैं कट्टर हिंदुस्तान। क्या बात है। शाबाश, वाह। शाबाश फैजान, वाह। बहुत बढ़िया। कि सीना ठोक के कहता हूँ मैं कट्टर हिंदुस्तानी हूँ।
और अंत में कविता आपके बीच पढ़ना चाहता हूँ। स्वागत है इरफान, एक बार जोरदार ताली तालियां बजाओ भैया। कविता का शीर्षक है कौमी एकता। जी। कौन सी कौमी एकता? अरे वो कौमी एकता जो हल्दी घाटी के मैदान में हाकिम खान सूरी बनकर महाराणा प्रताप के साथ मिलकर मुगलों की ईंट से ईंट बजा देती है। आज हम सबने हल्दी घाटी युद्ध को एक तरफा युद्ध बना दिया कि ये धर्म की लड़ाई थी। ये कोई धर्म की लड़ाई नहीं थी साहब, क्योंकि इस युद्ध में एक राजपूत राजा के लिए सर कटाने वाला एक पठान का बेटा था। उस पठान के बेटे के नाम पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ, याद कीजिएगा उस हाकिम खान सूरी को। हल्दी घाटी में युद्ध होने वाला है। हाकिम खान सूरी अपनी सेना लेकर पहुंचते हैं राणा के पास और वहीं से कविता प्रारंभ होती है कि मंडराया था खतरा मुगलों का मेवाड़ी माटी में। मंडराया था खतरा मुगलों का मेवाड़ी माटी में, युद्ध भयानक होने वाला था अब हल्दी घाटी में। बात पता जब चली हकीम को हो वो बहुत उदास गया, लेकर अपनी पूरी सेना वो प्रताप के पास गया। अरे कहा राणा जी संग आपके हम भी लड़ना चाहते हैं, अपनी इस मिट्टी के खातिर हम भी मरना चाहते हैं। अरे बाजों से टकराने का, बाजों से टकराने का हम फल दे देंगे बगुलों को और अपनी माटी से खदेड़ डालेंगे सारे मुगलों को। कि अपनी माटी से खदेड़ डालेंगे सारे मुगलों को। सुनकर पूरी बात हकीम की फिर प्रताप थे मुस्काए, बोले खुशी हुई मुझको तुम साथ मेरा देने आए। दिया मुझ पर ताव गर्व से डूब गए जज्बातों में और कमान सेना की थमा डाली हकीम के हाथों में। और कविता का शीर्षक देता हूँ कि और कमान सेना की थमा डाली हकीम के हाथों में। अरे साधारण इंसान नहीं, साधारण इंसान नहीं, अब राणा का दरबारी था। एक पठान का बेटा रण में 100 मुगलों पर भारी था। एक पठान का बेटा रण में 100 मुगलों पर भारी था। क्या बात है। हुई तैयारी शुरू युद्ध की, शस्त्र सभी ने संभाले। तैयारियां हो रही है युद्ध की, क्या हुई तैयारी शुरू युद्ध की, शस्त्र सभी ने संभाले। कवच सजाया अंगों पर और हाथों में थामे भाले। तीर रखे तरकश में, तलवारों को रखा म्यानों में। अब बेसब्री जीत की थी बस राजपूत भील पठानों में। अलग अलग थे धर्म, धर्म से ऊंचा माटी का कद था। राजपूत भील और पठान के अलग अलग थे धर्म, धर्म से ऊंचा माटी का कद था। अरे मुगलों से मेवाड़ की रक्षा सबका एक ही मकसद था। राजपूतों के संग खड़ी थी, राजपूतों के संग खड़ी थी सेना भील पठान की। ऐसा लगता पूरी सेना खड़ी थी हिंदुस्तान। बहुत शानदार। अरे वाह फैजान, एक बार जोरदार ताली बजा दो। कि राजपूतों के संग खड़ी थी सेना भील पठान की। ऐसा लगता पूरी सेना खड़ी थी हिंदुस्तान की। तिलक लगाया माथे पर, देवों का आशीर्वाद लिया। पठानों ने भी पढ़ी नमाज और खुदा को याद किया। आदेश किया राणा ने और चेतक को आगे किया खड़ा और हकीम सेना को लेकर रणभूमि की ओर बढ़ा। हल्दी घाटी पहुंची सेना हुंकार भरी खुददारी में। उधर खड़ी मुगलों की सेना हमले की तैयारी में। तो बोले मुगलों से हकीम, मैं बात नफे की कहता हूँ, लौट जाओ तुम दिल्ली, आखिरी मौका तुमको देता हूँ। अरे ख्वाब छोड़ दो, ख्वाब छोड़ दो गाड़ने का परचम राणा की माटी में, वरना जिंदा दफना दूंगा सबको हल्दी घाटी। वरना जिंदा दफना दूंगा सबको हल्दी घाटी में। सब मुगलों की सेना काफी बड़ी थी, तो इस चीज का गुरूर मुगलों के अंदर था। उन्होंने कहा कि तुम आत्मसमर्पण कर दो, हमारी सेना देखो इतनी बड़ी है। लेकिन कभी भी युद्ध सेना की तादाद पर या हथियारों के दम पर नहीं जीता जाता। युद्ध किस चीज से जीता जाता है? हाकिम खां का उत्तर पढ़ना चाहता हो तो बोले सारे मुगल हमारी शर्त जान लो, अच्छा है झुक जाओ अकबर के सामने, हार मान लो, अच्छा है जान बचेगी, राज्य मिलेगा, ऐसा उनका वादा है, वरना देख लो फौज हमारी संख्या में भी ज्यादा है। तो बोला हकीम ने बुज़दिल वाली हरकत हम नहीं करते हैं। अरे जंग सिपाही नहीं यहाँ पर जिगर हमारे लड़ते कि जंग सिपाही नहीं यहाँ पर जिगर हमारे लड़ते हैं। हाकिम खान सूरी के दिल में एक चिंता जगती है
कि राजपूत और भील तो ठीक है अपनी मिट्टी के लिए लड़ रहे हैं, इनको लड़ना होगा, लेकिन कहीं इतनी बड़ी सेना देखकर पठानों का हौसला कम ना हो जाए। जब भी किसी को हौसला दिया जाता है तो इतिहास से दिया जाता है, इतिहास का किस्सा सुनाकर दिया जाता है। तब हाकिम खान सूरी ने कहीं करबला की जंग का किस्सा पठानों को सुनाया होगा हल्दी घाटी के युद्ध के मैदान में, कि वचन दिया था जो राणा को उसको आज निभाना है। वचन दिया था जो राणा को उसको आज निभाना है। कर्ज है हम पर इस माटी का तो फिर कर्ज चुकाना है। अरे फर्ज निभाने वाले हो तुम, अब ये हस्ती दिखलाओ। अरे वक्त आ गया सुनो पठानों, वतन परस्ती दिखलाओ। अरे सेना है मुगलों की ज्यादा पर तुम संख्या से नहीं डरो, वही हजारों और 72 वाला किस्सा याद करो। अरे तुम ही अली के बेटे हो, कोई डर दिल में ना पालो तुम, दिल में तुम्हारे जोश उमर सा अब शमशीर निकालो तुम। अरे रणभूमि गुंजित करनी है वीरता के जयकारों से, आज अकेला लड़ना होगा तुमको यहाँ हजारों से। अरे मारेंगे मारेंगे या मर जाएंगे, इन बातों पर ठन जाओ। जंग करबला याद करो और आज हुसैनी बन जाओ। जंग करबला याद करो और आज हुसैनी बन जाओ। शंख बजा फिर रणभूमि में और चिंगारी फूट पड़ी। शंख बजा फिर रणभूमि में और चिंगारी फूट पड़ी। दोनों तरफ की सेनाएं फिर एक दूसरे पर टूट पड़ी। भिड़ गए मुगलों से हकीम और बही वीरता की धारे। खून के छींटे उछल रहे थे, चमक रही थी तलवारें। लड़ते लड़ते फिर हकीम की गर्दन पर तलवार चली। लड़ते लड़ते फिर हकीम की गर्दन पर तलवार चली। गर्दन कट के गिरी धरा पर करती ऐसा वार चली। मिटा था मेवाड़ी माटी पर, स्वाभिमान पर रहा अड़ा। याद किया फिर राणा को और मरते मरते बोल पड़ा, अरे भाई माना मुझको तो राणा ये फर्ज निभा लो तुम। कहकर अंतिम बार अलविदा मुझको गले लगा लो। कहकर अंतिम बार अलविदा मुझको गले लगा लो तुम। खबर मिली राणा बोले, खबर मिली राणा बोले, अब अंतिम रस्म निभाओ तुम। भाई मेरा बलिदान हुआ है उसको अब दफनाओ तुम। सारी रस्में पूरी की, अब कफन उड़ाना बाकी था। हाथ में थी तलवार अभी भी उसे छुड़ाना बाकी था। लड़ते लड़ते हाकिम खान सूरी की जब गर्दन कटती है, हाकिम खान सूरी अपने घोड़े पर बैठे रहते हैं, उनकी गर्दन तो कटकर गिर जाती है, लेकिन जो उनका धड़ है वो घोड़े से नहीं गिरता है। और जब उनको दफनाया जाता है तो उनके हाथ से तलवार नहीं छूटती है। तो हाकिम खान सूरी को तलवार के साथ दफनाया गया। कहीं लिखा पाया कि हल्दी घाटी युद्ध से पहले हाकिम खान सूरी ने महाराणा प्रताप से एक वादा किया था कि राणा जी शरीर से प्राण अलग हो जाएंगे लेकिन इस पठान के हाथ से तलवार नहीं छूटेगी। और तब महाराणा प्रताप ने कहा कि हल्दी घाटी का पठान बड़ा शूरवीर, ना छूटी हाथ से लगाम ना छूटी शमशीर, ना छूटी हाथ से लगाम ना छूटी शमशीर। कि खबर मिली राणा बोले, खबर मिली राणा बोले, अब अंतिम रस्म निभाओ तुम। भाई मेरा बलिदान हुआ है उसको अब दफनाओ तुम। सारी रस्में पूरी की, अब कफन उड़ाना बाकी था। हाथ में थी तलवार अभी भी उसे छुड़ाना बाकी था। कोशिश की किंतु कोई तलवार निकाल नहीं पाया। छूटी ना तलवार तो फिर तलवार के संग ही दफनाया। अरे वीर गति को पाकर के, वीर गति को पाकर के तन भी ऐसे मगर हुआ। अरे लोग कफन संग होते वो तलवार को लेकर दफन हुआ। लोग कफन संग होते वो तलवार को लेकर दफन हुआ। होती है कैसी खुददारी हमें सिखाकर चला गया। वफादारी क्या होती है हाकिम दिखाकर चला गया। अरे किया वफादारी में जो वो काम नहीं मिट पाएगा। इतिहासों के पन्नों से ये नाम नहीं मिट पाएगा। अरे था मेवाड़ी आन बान वो राणा की खुददारी था। एक पठान का बेटा रण में 100 मुगलों पर। एक बार दोनों हाथ उठा करके जोरदार ताली बजाए। भारत माता की, भारत माता की। कहाँ चले भाई साहब? करियाओ। नहीं जरूरी है, अब मुंह में राजश्री है। अच्छा वो एक आदमी ने तपस्या करी, भगवान भोलेनाथ